حضرت فضیل بن عیاض रहमतुल्लाह अलैह डाकू थे और निरे डाकू नहीं थे, डाकुओं के सरदार थे। तो इरशाद फरमाते हैं कि मेरा तरीका ये था कि मैं एक पूरे काफिले की सूरत में हमला करता था तो लोग डरा करते थे अगर कि फुज़ैल बिन अय्याज़ के डाकुओं ने हमला किया तो फिर नहीं बचते। एक दिन गुजर रहा था तो एक कारी साहब आयत पढ़ रहे थे, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से कभी नाउमीद ना होना, इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, बेशक वो सारे ही गुनाह माफ़ कर देगा। आप फरमाते मेरे दिल में बात असर कर गई। मानना है ना, इसने नहीं मानना, उसने 6666 आयतों का तर्जुमा पढ़ के भी तवज्जो नहीं करनी। आप इरादा करें ना, आप अपने दिल की ज़मीन को ज़रख़ेज़ बनाएं। फरमाते हैं मैं फ़ौरन वो आयत सुनी तो मैं रोया और मैं वो हाफ़िज़ साहब के पास चला गया, उनसे इजाज़त ली, उनके कमरे में दाखिल हुआ। मैंने कहा आपने भी आयत पढ़ी है कि अल्लाह सारे गुनाह माफ़ कर देगा। तो जिस बंदे ने कई साल डाके डाले हों, बेटियां रोती रहती हों पर वो माल लेके आ गया हो, माएँ वास्ते देती रहती हों पर वो लूट के निकल आया हो, अब जी अगर वो बंदा भी सच्चे दिल से तौबा करे तो अल्लाह माफ़ कर देता है। तो आप जी कहने लगे मैं कौन होता हूँ तुम्हें कोई तफसीर बताने वाला, मैंने तो कुरान की आयत पढ़ी है। मेरा रब कहता है ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, तुमने मायूस नहीं होना, तुम आ जाना, माफ़ी मांग लेना, इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, अल्लाह सारे ही गुनाह माफ़ फरमा देगा। अल्लाह सारे गुनाह, तो ये तो अल्लाह फरमा रहा है। फुज़ैल बिन अय्याज़ कहते हैं मैंने कहा ख़त्म हो गई बात, तौबा भाई। वापस आया तो वो मेरे साथ जो थे ना, उनसे मैंने कहा सरदार नया तलाश कर लो भाई। अब इरादे बदल गए, प्रोग्राम कुछ और हो गया। अब तो लोग हमें ताने देंगे, अब तो लोग बातें करेंगे कि उथे की लैन जाना है। फुज़ैल बिन अय्याज़ कहने लगे बस भाई तौबा करनी है, अब तुम कोई और सरदार तलाश कर लो। और ऊपर ऊपर से नहीं कहा, तौबा की तकरीरें नहीं की, दूसरों को मैसेज नहीं भेजे और लेक्चर नहीं झाड़े, रो के कहा, दर्द से कहा, दिल से कहा। तो वो जो बाकी के थे ना, उन पर सरदार की बात का असर हुआ। कहने लगे सरदार हमने सरदार नया नहीं ढूंढना, अगर चोरियां मिल के की हैं तो अब तो इस तरह तो ना कर, तौबा भी मिल के ही करेंगे, अब अल्लाह अल्लाह भी मिल के ही करेंगे। अब बस तू अगर इधर जाएगा तो हम भी तो जाएंगे ना। अल्लाहु अकबर। फुज़ैल बिन अय्याज़ कहते हैं जाहिर है माल लूटा करते थे। मैंने मसला पूछा उलमा से तो उन्होंने बताया कि ये तो हुकूकुल इबाद का मसला है, जो लूटा है वो तो वापस करना ही पड़ेगा। अब मैंने वो पैसे जमा किए, अब सारे तो मेरे पास थे नहीं, जितने मैं दे सकता था दिए, जो खा चुका था वो रह गए। एक यहूदी के पैसे रह गए, उसके घर चला गया। मैंने जाके उसे कहा मियाँ मैंने कर लिया तौबा, और मैं वो फुज़ैल बिन अय्याज़ डाकू हूँ जिसके तेरे घर से इतना माल लूटा था, मेरे पास पैसे कोई नहीं, वो पैसे लग गए, अब तो इस तरह कर मुझे माफ़ कर दे। वो कहने लगा ना जनाब, ये भी कभी कभी होता है, लोग ना शराफत को बुज़दिली समझ लेते हैं। फुज़ैल बिन अय्याज़ से कहने लगा मैं तो पैसे लूँगा, ऐसे तो नहीं माफ़ करता। आप फरमाने लगे पैसे तो कोई नहीं, ये सच्ची तौबा है। वो कहने लगा फिर इस तरह करो, मेरी ऊँटों को चारा डालो, पैसे पूरे हुए तो चले जाना। कल डाकू थे, अभी वो तलवार चलानी आती है, नेज़ा चलाना आता है, डटना आता है, आसाब मजबूत है, मसला कोई नहीं, लेकिन तौबा सच्ची की है ना, ये सच्ची तौबा वाले लोगों का तरीका है। उससे कह सकते थे कि जा आज तो लब देनी ले ले, तुझे कहा माफ़ कर दे, तू तैयार ही नहीं मानने को। हज़रत फुज़ैल बिन अय्याज़ कहने लगे अगर ऊँटों को चारा डालने से तू माफ़ी देता है ना, तो मैं तेरे ऊँटों को चारा डालने को भी तैयार हूँ। क्योंकि राज़ी अल्लाह को करना है, अपने ज़मीर से बोझ उतारना है, बंदों के सामने सरखुरू नहीं होना, अल्लाह के हुजूर होना है। तौबा का मतलब है रब की बारगाह में सरखुरू होना, बंदों के सामने नहीं। हज़रत फुज़ैल बिन अय्याज़ कहने लगे डालेंगे तेरे ऊँटों को चारा, क्यों नहीं डालना। 2-4 दिन चारा डाला तो वो यहूदी एक दिन कहने लगा कि ये ना ठीकरियों से बड़ी हुई थैली है, ये तो ज़रा उठा के ला। हज़रत फुज़ैल बिन अय्याज़ ने उठा के उसे दी, जब उसने खोली तो अशरफियों की भरी हुई थी। तो हाँ फरमाने लगे तू तो कह रहा था ठीकरियाँ उठा के ला। कहने लगा मैं तौरात बड़ी पढ़ता हूँ, आलिम हूँ, मैंने तौरात में पढ़ा था कि मुसलमान जब सच्ची तौबा कर लेंगे ना तो रब ठीकरियों को भी सोना बना दिया करेगा, फिर ये मिट्टी के ढेले अशरफियाँ बना करेंगे। तो मैं ना तेरी तौबा चेक कर रहा था, ये इसमें मैंने रोड़े बड़े हुए थे, लेकिन तू उठा के लाया तो तेरी तौबा भी सच्ची है और तुम्हारा दीन भी सच्चा है,
اب اس طرح کہا رہا معافی اس شرط پہ دوں گا کہ مجھے کلمہ پڑھا تاکہ میں بھی مسلمان ہوں.